एक दिन आनी ही है, स्वीकार यह कर जिएंगे, मौत से डरकर नहीं, अब मौत से लड़कर जिएंगे। STT 19 के कैंडिडेट को जो भी है, जितने भी क्वालिफाई किया है, सबको आप सीट बढ़ा कर जैसे भी नौकरी, तो आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज तो एक भी स्कूल में PT टीचर नहीं है और आप खोजते हो कि मेडल हो। हम लोग पिछले 10 दिनों से इनके पास जा रहे हैं कि हमें जगह दे दीजिए, हमें शिक्षा मंत्री से मिलने दीजिए, हम 5 लोग जाएंगे, अपनी बात रख के वहाँ से चले आएंगे। मिलने दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा सर, ये बिल्कुल स्वीकार ही नहीं किया जा रहा है। अपना फाइनेंशियल सपोर्ट भी मैं उन्हें करूंगा, जो कि मुझे सरकार देगी अपने भरण पोषण के लिए, मैं वो पैसे भी उन बच्चों पे खर्च करने के लिए तैयार हूँ। तो लगातार STT विद्यार्थी छात्र डंडे खाते जा रहे हैं, क्या प्लान है, कितने समय तक डंडे खाते रहेंगे? सर देखिए, जैसा कि आप जान रहे हैं, कल भी फिजिकल वालों जो आए थे और शिक्षा मंत्री से मांग करने आए थे, वो कोई अपराधी नहीं थे। लोकतंत्र में सबका हक है अपनी मांग रखने का, और उन्हें जिस तरह से मारा पीटा गया है वो निश्चित ही कृतज्ञ है। आप वैसे अभ्यर्थी जो 2019 के पास है, 2020 के पास है, उन्हें लटकाए हुए, तो कहाँ जाएंगे अपनी मांग रखने? तो निश्चित ही ये बहुत ही शर्मनाक है सरकार की ऐसी हरकतें। अब हमारे साथ भी यही हुआ था, 29 जून को हमें भी बेवजह मारा गया था, बिना ये देखे कि हमारे बीच महिला अभ्यर्थी और दिव्यांग अभ्यर्थी। क्या महिलाओं को भी मारा जा रहा है? जी बिल्कुल, हमारे साथ तो महिला अभ्यर्थी भी थी और दिव्यांग अभ्यर्थी भी थे, और बिना ये देखे कि वो कितने गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं, उन्हें बर्बरता के साथ मारा गया था। उनमें एक महिला, जैसा कि वो बता रही थी, वो प्रेग्नेंट थी और उन्हें पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा था। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे पर मारा गया था। जी बिल्कुल, जैसा कि वो बता रही थी, मीडिया में है वो सब, तो उन्हें किस बर्बरता के साथ मारा जा रहा है और सरकार हमारे साथ कैसा सलूक कर रही है। और आप लोग इतने अभी भीड़ जुटा के बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या आगे का क्या सोच रहे हैं? सर हमने हाईकोर्ट में अपील तो कर दिया है, अब हम आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। जैसा कि हम कल गए थे कार्यालय में, अथॉरिटीज से परमिशन लेने के, हमें गर्दनी बाग में आंदोलन करने का परमिशन दिया जाए। गर्दनी बाग में? जी, उन्होंने हमें बुलाया था, 5 जुलाई को आप आइए, आपकी बात मान ली जाएगी और आपको परमिशन दिया जाएगा। लेकिन जब हम लोग वहाँ कल गए तो उन्होंने एक हमें लेटर दिखाया जो सरकार की तरफ से जारी हुआ था, जिसमें दिया गया था कि 8 अगस्त तक कोई सार्वजनिक सभा नहीं होगी। हम लोग अपना मांग गवर्नमेंट तक रखना चाहते हैं, शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग तक, कि हमारी जो भी आपने क्वालिफाई किया है, STT 19 के कैंडिडेट को जो भी है, जितने भी क्वालिफाई किया है, सबको आप सीट बढ़ा कर जैसे भी नौकरी, तो आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। RTI के अकॉर्डिंग 3,15,000 से ज़्यादा, वो विधानसभा में बोले भी हैं, खुद भी वो बोले हैं कि उतना ज़्यादा सीट वैकेंट है, तो सभी की ज्वाइनिंग दे। आप मुझे ये बताइए, ये STT वाले खुद में तो नहीं लड़ रहे, मेरिट डिमेरिट में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग सब मेरिट या नॉन मेरिट, ऐसा कुछ कैटेगरी अब रह नहीं गई है। हम लोग सब लोग एक हैं, लेकिन कुछ आप बुरा नहीं मानेगा, आपसे मार्क्स पूछते हैं, कितना आया था? मेरा मार्क्स 80। आपको 104 पॉइंट समथिंग है। टोटल कितने में? 150। तो जैसा इन्होंने बताया कि हंगर स्ट्राइक करना है, तो आपके दिमाग में क्या क्या प्लान है कि आगे क्या करेंगे, कि डंडे नहीं खाएंगे? क्योंकि लगातार आप लोग, ये देश हमारा भी है, यहाँ की जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति है वो हमारी भी है, तो हमारा अगर हम सरकार से कुछ मांग करने जा रहे हैं अपने अधिकार की, तो हमारी कुछ नैतिक जिम्मेवारी भी है जो संविधान ने हमें दी है, कि हमारा वो मौलिक कर्तव्य है। तो अगर हम मौलिक अधिकार की मांग कर रहे हैं तो हम उन सभी कर्तव्यों का पालन करेंगे जो संविधान प्रदत्त हमारे हैं। इतना भी मार खाएंगे। और आप पता है सर, बिहार की ये दुर्भाग्य है कि PT टीचर थे वो, आज तो एक भी स्कूल में PT टीचर नहीं है और आप खोजते हो कि मेडल हो। आप टैलेंट कहाँ से निखारोगे? इसी तरीके से हम लोग जो सारे टीचर, क्वालिटी टीचर जो आने वाले थे स्टेट 2019 में, हम लोग को भी बिल्कुल बहुत अच्छा थी और सब लोग को ये उम्मीद जग चुकी थी, आम लोगों की ये उम्मीद जग चुकी थी कि अब स्कूल में क्वालिटी टीचर आ रहे हैं, हमारे बच्चों को अब बढ़िया पढ़ाई मिलेगा, बढ़िया संस्कार मिलेगा। अब आप लोग उस लेवल के हैं कि स्कूल में वो दे सकते हैं, इसलिए आप लोग को भी अंदर से होगा। आपके तरफ से और अपने सभी अभ्यर्थियों की तरफ से मैं सरकार को अपनी ही कही गई गजल का शेर से ये संदेश देना चाहता हूँ। गजल के माध्यम से? जी सर, मैंने खुद के जो गजल लिखे हैं उसके एक शेर के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि एक दिन आनी ही है, स्वीकार यह कर जिएंगे। एक दिन आनी ही है, स्वीकार यह कर जिएंगे, मौत से डरकर नहीं, अब मौत से लड़कर जिएंगे। तो मौत से लड़ने के लिए कितना तैयार हैं आप? देखिए हमारे पास ऑप्शन ही क्या बचा है? क्योंकि हो सकता है कि पुलिस अनदेखा मारती है, देखती तो नहीं है कि कहाँ चला रही है, कहीं भी लग सकता है। तो कितना तैयार है और कितना डंडा खाने के लिए तैयार हैं? और हमारे पास ऑप्शन ही क्या बचा है? हमें रोजगार चाहिए था, हमें पुलिस से या न्यायपालिका से जाने की जरूरत ही नहीं थी। हमें तो बस अपना एक रोजगार चाहिए था जो मेरा हक है। अब उसके लिए इस राज्य में हमें, इसके परिणाम स्वरूप हमें डंडा खाना पड़े तो ये मेरा अभिशाप होगा इस राज्य में रहने का। वरना हम तो चाहते थे सरकार हमारी बात सुने, सरकार अपनी बातों पर रहे। हम लोग पिछले 10 दिनों से इनके पास जा रहे हैं कि हमें जगह दे दीजिए। एक रोज पहले इनका आशीर्वाद यात्रा निकलता है हमारे विपक्षी पार्टी का, उनके लिए हजारों लोग की संख्या में इन लोगों ने देता है। तो हमें भी तो सर कहीं दे दो जगह, हम किसी पार्टी के लिए नहीं बोल रहे हैं, हमें बस एक जगह दे दो सर, जहाँ पे हम लोग 10 लोग ही बैठे हैं, जहाँ अपनी मांग रख सकें। हम लोग अपना एक्चुअली मांग रखना चाहते हैं गवर्नमेंट के साथ, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। हम लोग उस दिन भी 4-5 कैंडिडेट मिलकर ही जाने वाले थे और शिक्षा मंत्री से बात करने वाले थे। लेकिन पहले दिन जो डंडे बरसाए गए 29 तारीख को हम लोग अपना 4-5 कैंडिडेट अपना जो, उस दिन 4-5 नहीं थे, ये तो बहुत ज्यादा, लेकिन हम लोग एक हुआ ये सर कि हम सभी हजारों की संख्या में प्रताड़ित हैं सरकार और शिक्षा मंत्रालय द्वारा। जैसा कि आपने देखा होगा, जो भी लड़के थे वो सभी एक ही जैसे पीड़ा से गुजर रहे थे। हम सबको रोजगार चाहिए, सबको रोजगार चाहिए, हम सभी जा रहे थे। हमने उनसे निवेदन किया कि आप हमारे प्रतिनिधि मंडल को जाने दीजिए। हमने उनसे ये भी कहा कि अगर सरकार कोरोना के समय में हम पे अत्याचार कर सकती है तो हमारा अधिकार है कि हम इस कोरोना के समय प्रतिकार करें। हमें शिक्षा मंत्री से मिलने दीजिए, हम 5 लोग जाएंगे, अपनी बात रख के वहाँ से चले आएंगे। मिलने दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा सर, ये बिल्कुल स्वीकार ही नहीं किया जा रहा है। इतना ही तो निवेदन था जिसे हम लेकर गए थे और हमें डंडों से मार के भगाया गया था।
तो क्या करिएगा आप? सर महात्मा गांधी के सिद्धांत पर हम लोग चल रहे हैं। वो बोले थे ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस आर माय गॉड, सत्य और अहिंसा ही मेरा ईश्वर है ना सर। तो वही सिद्धांत पे सर हम चल रहे हैं, तो हमें न्याय नहीं मिल रहा है तो हम क्या करें सर, आत्मदाह ही ना सर करना होगा। अधिकार और ये रोजगार के लिए आप जितने भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सभी एसटीटी के छात्र हैं जो लड़ रहे हैं अपने रोजगार के लिए। तो आज सभी से मैं पूछना चाहता हूँ कि कब तक लड़िएगा? जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिल जाता। सर क्या टीचर के अलावा कुछ और नहीं बन सकते? सर बनने को तो हम कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन क्यों बने? एक पैशन, सर हम बने क्यों? जब आपका हक है, जब हमारा हक है, जब हमने क्वालिफाई किया है, फिर हम क्यों और बने? सर जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं छोटी नौकरी है, मैं फिर से ये दोहराना चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि नौकरी छोटी या बड़ी नहीं होती, खुशी इंपॉर्टेंट, जरूरत होती है और ये हमारी जरूरत है। और आप शिक्षक बनने से अच्छा क्या बन सकते हैं? किसी को सिखाने के लिए, सिखाने से अच्छा क्या कर सकते हैं? उस पद की गरिमा भी होती है। टीचर बन के हम तो अपना भविष्य सुधारेंगे ही, हमारी फैमिली की भविष्य सुधरेगी। और जो पढ़ रहे हैं आप लोग से उनकी भी भविष्य से। मैं कहना चाहता हूँ भारत बहुत पहले विश्व गुरु था, क्यों? इसी शिक्षक की वजह से। लेकिन एक काम तो बख्तियार खिलजी ने कर दिया हमारा विश्वविद्यालय को जलाकर, उससे भी घटिया काम हमारे नीतीश बाबू कर रहे हैं, जो हमारे बिल्कुल शिक्षक को इतना मार रहे हैं, वो पढ़ाएगा क्या? जो पढ़ा रहे हैं वो भी स्कूल में वैसे टीचर हैं जिनकी स्थिति आप देख सकते हैं, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, बच्चे जाना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन हमारे अंदर वो क्वालिटी थी, हम लोग अधिकांशतः जो आपसे एक चीज़ पूछते हैं, कोई भी एक जवाब दे दीजिएगा। चलिए, आपको अगर दे दिया गया, शिक्षक का जो पोजीशन होता है वो दे दिया गया, तो सबसे पहला चीज़ क्या करें? जहाँ से सबसे अधिक आईएएस क्वालिफाई करते हैं, यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं, उसे और सुदृढ़ करने की पूरी कोशिश करें। शिक्षा व्यवस्था को हम लोग सुधारेंगे। हम लोग शिक्षा व्यवस्था को अपनी लगन के साथ, पूरी की पूरी शिद्दत के साथ, लगन के साथ शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करेंगे और बिहार को जितना ये पिछड़ा हुआ है उतना हम लोग आगे लेके जाएंगे, क्योंकि हमारे पास 2019 में STT 19 में सारे के सारे क्वालिटी टीचर हैं। तो आप लोग जितने भी हैं वो किस परमिशन का वेट कर रहे हैं कि आप लोग को बस अपना बात रखने के लिए कोई एक छोटा सा जगह दे दिया जाए? तो मुश्किल से कितने लोग आएंगे? सर वैसे तो हमारे पास 60,000 से अधिक संख्या, 8,000 से अधिक संख्या, 60,000 सर, टोटल 80,000 के आसपास डेटा रिलीज किया गया है। तो सब के सब वैसे ही प्रताड़ित हैं सरकार द्वारा, लेकिन जितनी भी हमें परमिशन मिलेगी हम उतने ही लोग इकट्ठा होंगे और सुचारू रूप से शांतिपूर्वक अपनी बात रखेंगे। तो क्या लगता है, अगर आप ये धरना करेंगे, आप ये हंगर स्ट्राइक करेंगे, तो क्या प्राप्त होगा? क्या लगता है, एक्सपीरियंस से बताइएगा, क्योंकि अभी जो कुछ दिनों में आप लोग का ये मुद्दा इतना गर्म हो चुका है। उम्मीद है कि सरकार अपने अहंकारी रवैये और दमनकारी नीति को छोड़कर हमारी मांग को स्वीकार कर लेगी और हम सभी को रोजगार देगी, जैसा कि उनका वादा था शिक्षा मंत्री जी का 12 मार्च का। और चुनाव से पहले पूरी जब भी सरकार में है उनका 19 लाख नौकरी देंगे, तो नई नौकरियां तो क्या देंगे, वो पुरानी हमें दे दें वही बहुत है। आप तो अब अपनी रोजगारी दे रहे वही बहुत है। हमने प्रूफ किया है अपना क्वालिफिकेशन, हमने एग्जाम पास किया है, हम कोई रोड वाला गुंडा नहीं कि आप लाठी मारते हो। टोटल मार्क्स भी आपने सुनी लिया कि इनको कितना आया, चलिए फिर से बता दीजिए। 80 प्लस 104.1 90 84 95। तो आपने मार्क्स देखा, ये कहीं ज्यादा अच्छा है। और अगर इनको नौकरी नहीं मिलेगी तो हमारा फ्यूचर, जो कि छोटे छोटे बच्चे जाते हैं पढ़ने, छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे हो, सबको आप लोग पढ़ाएंगे? बिल्कुल। सबसे पहला जो है जो कि बेरुखी हो चुके हैं सरकारी तंत्र से, सबसे पहले मैं उन्हें वापस बुलाऊंगा, सबसे पहले मैं उन्हें वापस ला करके हर तरीके से उन्हें बताऊंगा, हर तरीके से उन्हें पढ़ाऊंगा। अपना फाइनेंशियल सपोर्ट भी मैं उन्हें करूंगा, जो कि मुझे सरकार देगी अपने भरण पोषण के लिए। मैं वो पैसे भी उन बच्चों पर खर्च करने के लिए तैयार हूँ। इस पूरी प्रक्रिया में सर अगर आप देखें तो शिक्षकों की कमी से सबसे अधिक प्रताड़ित वो बच्चे हैं, वो गरीब बच्चे हैं जिनके माता पिता उन्हें कॉन्वेंट स्कूल में नहीं भेज पाते। वो आते हैं स्कूल में लेकिन शिक्षक की कमी की वजह से पढ़ नहीं पाते। तो ये हमारे पूरे बिहार के भविष्य की बात है, सिर्फ हमारे भविष्य की बात नहीं है। सरकार से हम एक अपील और निवेदन भी करना चाहते हैं कि सरकार एक ऐतिहासिक कदम ले और बहुत सारे इनके पास वैकेंसीज खाली है, जितने भी क्वालिफाइड है सबकी जॉब पक्की कर दें। बस यही निवेदन है।